मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाई नेमिंग रिएक्शन जो कि आपका 100% एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लैंकस्टीन रिएक्शन की। तो आपको ये मेथड याद रखना है। अगर आपसे बाई नेमिंग पूछ रहा है फ्लैंकस्टीन रिएक्शन का, तो आपको एज इट इज ऐसा आपको वहाँ पर लिखना है। तो ये आपका RX दिया है प्लस आपका NaI, एरो आपका RI प्लस आपका NaX हो जाएगा। X मीन्स आपका ये हेलो फॉर्म होता है, तो X की जगह पर आप Cl और Br ऐड करके और R की जगह पर C2H5 या CH3 ऐड करके आप यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हो। जैसे कि आपसे कन्वर्जन पूछ सकता है कि R की जगह CH3 ऐड कर दिया और X की जगह पर Cl, तो ये आपका मेथिल क्लोराइड से आपको मेथिल आयोडाइड बनाना है। तो आपको R की जगह पर CH3 ऐड कर देना है और X की जगह पर Cl, तो ये आपका यहाँ से NaCl आपका यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका CH3I जो है मेथिल आयोडाइड बन जाएगा और प्लस आपका यहाँ से NaCl आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है। आपको बाई नेमिंग पूछता है तो आप एज इट इज इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है शेंडमेयर रिएक्शन। तो आपको शेंडमेयर रिएक्शन याद रखना है कि एनिलीन से आपको बनाना है। तो रिंग के ऊपर आपका NH2 जुड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर एनिलीन बोलते हैं। इसका रिएक्शन NaNO2 प्लस आपका HX 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड बन जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम Cu2H2 से कराएंगे, तो आपका यहाँ से एरिल हैलाइड बन के रेडी हो जाएगा। आपसे ये कन्वर्जन भी पूछ सकता है कि एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, X की जगह पर Cl ऐड कर देना है, तो ये आपका N2Cl बन जाएगा। फिर ये आपका Cu2Cl2 होगा, तो आपका यहाँ पर X की जगह पर Cl ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्लोरोबेंजीन बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। यह आपसे बाई नेमिंग रिएक्शन पूछेगा, तो आपको इसी तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन बनाना है क्लोरोबेंजीन से। तो आपका क्लोरोबेंजीन जो आपका रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर 2 फॉर्म रहेगा। एक आपको आर्थो पोजीशन रहेगा और एक आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन रहेगा। तो जैसे आपसे यहाँ पर कन्वर्जन बोलेगा कि क्लोरोबेंजीन से आपको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है, जिसको हम यहाँ पर क्लोरीनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन Cl2 और एनहाइड्रेट्स AlCl3 से कराएंगे, तो ये आपका यहाँ पर 2 फॉर्म आएगा। एक आर्थो पोजीशन आएगा और एक आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन आएगा। तो ये आपका यहाँ से रिएक्शन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है कि क्लोरोबेंजीन से अगर हम कंसंट्रेशन HNO3 से कराएंगे रिएक्शन, तो ये भी हमारा यहाँ पर 2 फॉर्म रहेगा। एक आर्थो पोजीशन रहेगा, दूसरा हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन रहेगा, जिसको हम यहाँ पर 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। तो ये आपका आर्थो पोजीशन का है और ये 4 नंबर पे है, तो ये आपका पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। तो इसको 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी पढ़ सकते हैं या P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी पढ़ सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर नाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको कन्वर्जन याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेशन H2SO4 से कराएंगे और इसको हम हीट करा देंगे, तो ये आपका यहाँ पर जो AB आर्थो पोजीशन और आपका पैरा पोजीशन देगा, जिसको हम सल्फोनेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ आपका ये CH3Cl और एनहाइड्रेट्स AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये भी हमारा का 2 फॉर्म देगा। एक आपका आर्थो पोजीशन है, दूसरा हमारा यहाँ पर पैरा पोजीशन है। तो ये आपका 2 नंबर पर CH3 ऐड हो जाएगा, इधर ये आपका 4 नंबर पर CH3 ऐड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन हो जाएगा कि क्लोरोबेंजीन आपका रिएक्ट विथ CH3COCl एनहाइड्रेट्स आपका AlCl3, तो ये भी आपका 2 फॉर्म देता है। एक आर्थो पोजीशन, दूसरा हमारा पैरा पोजीशन, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं।
तो ये आपका ओवरऑल क्लोरोबेंजीन से आपको यहाँ पर रिएक्शन आपको समझाया गया है। व्हाट हैपन व्हेन N-ब्यूटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। तो आपको N-ब्यूटिल क्लोराइड का फार्मूला याद होना चाहिए, CH3 CH2 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 Cl। तो ये आपका N-ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, प्लस आपका KOH के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड आपका CH2 जो कि आपका यहाँ से KCl आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और प्लस आपका वाटर भी रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका ब्यूट 1 इन आपका यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है कि ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन का आपको रिएक्शन फार्मूला मीन्स आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका रिंग के ऊपर Br ऐड हो जाएगा प्लस आपका Mg और एरो आपका ड्राई ईथर। तो इतना तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रिंग के ऊपर आपका MgBr आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा जिसको हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यहाँ से रिएक्शन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन का फार्मूला प्लस आपका NaOH से कराएंगे 6 से 8% आपका NaOH, टेम्परेचर आपका 623 केल्विन या 300 ATM। तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया कि एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH के साथ में। तो एथिल क्लोराइड मीन्स आपका C2H5Cl, इसका हम रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे तो ये आपका KCl आपका यहाँ से निकल जाएगा और OH आपका इसमें ऐड हो जाएगा जो कि हमारे यहाँ पर C2H5OH प्लस आपका KCl प्लस आपका यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से एथिल एल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है कि मेथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मेथिल ब्रोमाइड मीन्स आपका CH3Br प्लस आपका 2Na प्लस आपका BrCH3। तो ये आपका 2 मोल्स लेंगे तो आपका यहाँ से 2NaBr आपका यहाँ से निकल जाएगा और CH3 आपका ये इथेन बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। तो मेथिल क्लोराइड मीन्स आपका CH3Cl प्लस आपका KCN, ये आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे जो कि हमारा CH3Cn प्लस आपका KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका मेथिल साइनाइड बन के रेडी हो जाएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है, कौन सा आपका टर्सरी एल्कोहल है। अगर आपका ये पूरा R हो जाएगा तो RCH2OH तो इसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल में आपका CHOH होगा और आपका टर्सरी में आपका सिर्फ कार्बन एक रहेगा और हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये देखो CH2OH दिख रहा होगा, ये पूरा टर्म्स आपका R मान के चल रहे हैं। तो ये आपका CH2OH है तो इसको हम यहाँ पर प्राइमरी बोलेंगे। इधर आपका देखो CH2OH है तो ये भी आपका प्राइमरी हो जाएगा जिसको हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। इधर भी आपका CH2OH है तो ये भी आपका 1 डिग्री हो जाएगा। इधर आपका ये CHOH लिखा है तो ये आपका हमारा यहाँ पर सेकेंडरी हो जाएगा जिसको आप यहाँ पर 2 डिग्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऐड है, जैसे आपका CHOH है तो ये आपका CHOH है तो ये भी आपका 2 डिग्री हो जाएगा। इधर आपका COH है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका टर्सरी हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर 3 डिग्री बोलेंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है कन्वर्जन है जो कि आपको याद रखना है। क्लोरोबेंजीन से हमें यहाँ पर फिनॉल बनाना है तो आपको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि रिंग के ऊपर Cl होता है प्लस आपका NaOH, इधर आपका 623 केल्विन या आपका 300 ATM से जो कि आपका यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसका रिएक्शन फिर हम HCl से कराएंगे तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे कन्वर्जन पूछेगा
कि क्लोरोबेंजीन से या तो आप सोडियम फिनॉक्साइड बनाइए या क्लोरोबेंजीन से आपसे फिनॉल पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रिएक्शन है बेंजीन टू फिनॉल। आपको बेंजीन से क्या करना है, फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये आपका ओलेम दिया है, इधर आपका ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, फिर इसका हम रिएक्शन NaOH और आपका H+ से कराएंगे तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है एनिलीन टू फिनॉल। तो एनिलीन रिंग के ऊपर आपका NH2 हो जाएगा, NaNO2 प्लस आपका HCl, तो ये आपका यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर वार्म कर देंगे तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ से N2 और प्लस आपका HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यूमीन टू फिनॉल, तो आपको यहाँ पर क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद रखना है, प्लस ये आपका O2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन जाएगा, प्लस आपका H+ दिया है, इधर आपका H2O दिया है, तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा, प्लस आपका CH3COCH3 जो कि आपका एसीटोन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है फिनॉल टू सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपको फिनॉल का फार्मूला याद रखना है, प्लस आपका NaOH कराएंगे तो ये आपका रिंग के ऊपर ONO प्लस आपका यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपसे कन्वर्जन पूछेगा। तो फिनॉल रिंग के ऊपर आपको OH ऐड करना है, कंसंट्रेशन आपका HNO3, तो आपका यहाँ पर 2 नंबर पे और 4 नंबर पे और 6 नंबर पर आपका NO2 ऐड हो जाएगा, और आपका यहाँ से वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो आपका ये पिक्रिक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो आपको फिनॉल बनाना है। तो इसका हम रिएक्शन 3Br2 से कराएंगे, तो ये आपका 2 नंबर पर H निकलेगा, एक 4 नंबर पर और एक आपका 6 नंबर पर, तो 3HBr आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 3 आपके Br आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो एक 2 नंबर पर, एक 4 नंबर पर और एक आपका 6 नंबर पर, तो इसको हम ट्राई ब्रोमो फिनॉल आपका यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो फिनॉल प्लस आपका Zn से रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट से, तो आपका ये ZnO आपका यहाँ से निकल जाएगा और बेंजीन बन के आपका रेडी हो जाएगा। फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, तो फिनॉल का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, Na2Cr2O7 और आपका H2SO4 से कराएंगे तो आपका यहाँ से बेंजोक्विनोन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टाइमेन रिएक्शन, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, इसका हम CH3Cl3 प्लस आपका एक्वस NaOH से कराएंगे तो ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इसका फिर NaOH से कराएंगे तो ये आपका ONA और आपका CHO, फिर ये आपका H+ से कराएंगे तो आपका यहाँ से सल्फाल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपका यहाँ पर दिया है नाइट्रेशन, जिसको हम यहाँ पर एनिसॉल से भी बोल सकते हैं कि एनिसॉल से आपका 2 नाइट्रो एनिसॉल बनाओ या आपका 4 नाइट्रो एनिसॉल, ये आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एनिसॉल मीन्स आपका रिंग के ऊपर OCH3 और आपका H2SO4 और आपका HNO3 दिया है, तो ये आपका 2 फॉर्म देगा, एक आर्थो पोजीशन पर और एक आपका पैरा पोजीशन पे। तो आर्थो पोजीशन मीन्स ये आपका 2 नाइट्रो एनिसॉल हो जाएगा और ये आपका पैरा पोजीशन है तो 4 नाइट्रो एनिसॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है एनिसॉल से आपका AB पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनाना है या आपको आर्थो ब्रोमो एनिसॉल बनाना है, तो इसका हम Br2 से करा देंगे और एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये आपका पैरा पोजीशन और ये आपका आर्थो पोजीशन पे, तो ये आपका यहाँ से रिएक्शन बन के रेडी हो जाएगा। हाउ इज फिनॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन, तो आपको यहाँ से एनिलीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो एनिलीन आपका रिंग के ऊपर NH2 ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन आपका HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा।
इसका H2O/H+ आपका यहाँ पर हीट करेंगे तो हमारा यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है, हाउ कुड यू कन्वर्ट एथेनॉल टू एथीन। तो आपको यहाँ पर एथेनॉल से क्या बनाना है, एथीन बनाना है। तो एथेनॉल का फार्मूला हमारा C2H5OH होता है। इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेशन H2SO4 से कराएंगे 443 केल्विन, जो कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपका यहाँ से एथीन बन के रेडी हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया कि एक्सप्लेन कोल्बे रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन बना के दिखाना है, जो कि हमारे यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड दिया है, प्लस आपका CO2 से कराएंगे 400 केल्विन पर 4 और 7 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका यहाँ से रिंग के ऊपर ONO और आपका COONA, इसका डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो आपका यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको याद रखना है कि बेंजीन का प्लस आपका CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से कराएंगे तो आपका यहाँ पर मेथिल बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पर टॉलिन के नाम से भी जानते हैं, प्लस आपका यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। तो कन्वर्जन अगर आपसे पूछेगा कि बेंजीन से क्या बनाना है आपको, टॉलिन, तो आप इस तरीके से इसको रिएक्शन को बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कपलिंग रिएक्शन, जो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस आपका फिनॉल, इधर आपका pH 9 से 10, तो आपका ये p हाइड्रोक्सी जो है बेंजीन, जिसका ऑरेंज डाई में आपका ये इसका रहता है, तो आपका यहाँ से ये कपलिंग रिएक्शन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विलियमसन सिंथेसिस, जो कि हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस आपका CH3Br से कराएंगे तो ये आपका मेथिल फिनॉल ईथर और प्लस आपका NaBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रोजनमुंड रिडक्शन, जो कि आपको बेंजिल क्लोराइड से बनाना है, रिंग के ऊपर आपका COCl और ये आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD या आपका BaSO4, तो हमारा यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, जो कि आपको याद रखना है। तो ये हमारा RCN रहेगा प्लस आपका SnCl2 प्लस आपका HCl, तो ये RCH डबल बॉन्ड आपका NH, इसका H3O+ से हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये आपका RCHO बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर R की जगह पर CH3 ऐड करके CH3CN प्लस आपका SnCl2 प्लस HCl एरो आपका CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसका कराएंगे तो CH3CHO, जिसको हम यहाँ पर मेथिल एल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो ये आप कन्वर्जन भी यहाँ पर बना सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका इटार्ड रिएक्शन, जो कि आपको टॉलिन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो ये आपसे बाय नेमिंग पूछेगा तो आपको एज इट इज ऐसा ही बताना है, और कन्वर्जन अगर आपसे पूछेगा तो टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड आप इसको याद कर सकते हैं। तो टॉलिन रिंग के ऊपर आपका CH3 है तो इसको टॉलिन बोलते हैं, इसी को हम मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं। प्लस आपका CrO2Cl2 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ये आपका CH2 दिया है, तो आपका यहाँ से ये आपका रिंग के ऊपर CHO CrOHCl2 बनेगा, इसका फिर H3O+ से हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये आपका यहाँ से बेंजल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये आपको बेंजीन से क्या बनाना है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, तो ये आपका CO, HCl दिया है और एनहाइड्रस आपका AlCl3 ऑब्लिक आपका CuCl, तो आपका यहाँ से बेंजल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे बाय नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, तो एज इट इज आपको लिखना है, या कन्वर्जन पूछेगा कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो अब भी आपको यही चीज वहां पर लिखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ये आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया है प्लस आपका AR मीन्स एरोमेटिक होता है, तो आप यहाँ पर रिंग को ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर R की जगह पर CH3 ऐड कर सकते हैं। ये आपका COCl है एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आपका रिंग के ऊपर CO और AR, ये आपका यहाँ पर
ऐड होके रिएक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो C डबल बॉन्ड O दिया है, इसका रिएक्शन NH2 इधर आपका माइनस ये जो है H2O आपका यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका C डबल बॉन्ड NH2 और आपका KS से कराएंगे तो आपका यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसको हीट कर देंगे तो आपका यहाँ से प्रोपेन जो है CH3 CH2 आपका CH3 प्लस आपका N2। तो आपसे यहाँ पर वोल्फ किश्नर रिडक्शन भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये भी आपका C डबल बॉन्ड O दिया है, ZnHg से कराएंगे और आपका HCl रहेगा इन प्रेजेंस, तो ये भी आपका डैश ये दिया CH2 प्लस आपका यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हेल वोलार्ड जेलेक्सी रिएक्शन दिया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। R की जगह पर आप CH3 ऐड करके यहाँ पर कन्वर्जन बना सकते हो और X की जगह पर Cl या Br ऐड करके आप यहाँ पर रिएक्शन बना सकते हो। कोल्बे रिएक्शन, जो कि आपको याद रखना है कि फिनॉल से ये आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या आप इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो आपको ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लस आपको जो है NaOH से कराएंगे तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और CO2 और इधर आपका H प्लस से दिया तो ये आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसको हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आपसे ये बाई नेमिंग पूछेगा कि कोल्बे रिएक्शन लिखिए तो आपको एज इट इज लिखना है, या आपसे कन्वर्जन पूछ सकता है कि फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनाइए तो आपको यहाँ से यहाँ तक का ये स्टेप लिखना है, या आपसे बोलेगा फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाइए तो आपको यही रिएक्शन वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका दिया है रीमर टाइमेन रिएक्शन, जो कि हमारा ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको फिनॉल दिया है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, CHCl3 प्लस आपका एक्वस NaOH से कराएंगे तो ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, और इधर आपका NaOH से कराएंगे तो आपका ये रिंग के ऊपर ONa प्लस और ये आपका CHO हो जाएगा। इसका फिर H प्लस से करा देंगे तो आपका यहाँ से सैलिसिलिक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। तो ये भी आपका एक रिएक्शन है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड आप इस तरीके से भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक और आपका डस्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भी आपका। तो आपको यहाँ पर फिनॉल का स्ट्रक्चर याद रखना है, इसका Zn से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका ZnO आपका यहाँ से निकल जाएगा और H आपका रिंग के अंदर चला जाएगा तो ये आपका बेंजीन हो जाएगा, और प्लस आपका ZnO यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपको या तो फिनॉल से डायरेक्ट बेंजीन पूछ लेगा तो आपको कन्वर्जन में इस तरीके से इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल से आपको Na2Cr2O7 और आपका H2SO4, तो ये आपका यहाँ पर बेंजोक्विनोन जो है बन के रेडी हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। या आपसे कन्वर्जन पूछेगा फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाइए तो आपको यही रिएक्शन वहाँ पर लिख के दिखाना है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। तो अगर आपसे बाई नेमिंग रिएक्शन पूछ रहा है विलियमसन सिंथेसिस तो आपको एज इट इज आपको वहाँ पर लिखना है। अगर आपसे कन्वर्जन की बात कर रहा है तो R की जगह पर आप CH3 ऐड कर सकते हैं या C2H5 ऐड कर सकते हैं, X की जगह पर Cl Br ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर CH3Cl प्लस आपका CH3ONa, तो ये आपका CH3O प्लस आपका NaCl, तो ये आपका यहाँ से डाई मेथिल ईथर आपका यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा अगर आप CH3 ऐड करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको क्या क्लोरोबेंजीन याद रखना है, प्लस आपका CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका ये 2 फॉर्म देता है, एक आपको आर्थो पोजीशन देगा, दूसरा हमारे यहाँ पर पैरा पोजीशन देगा। तो ये आपका 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन हो जाएगा, 1 नंबर पर Cl जुड़ा है इसलिए 1 क्लोरो, 2 नंबर पर आपका CH3 है तो आपका 2 मेथिल हो जाएगा, और ये आपका रिंग है तो इसको यहाँ पर बेंजीन बोलते हैं।
ये आपका 1 नंबर पर Cl है तो 1 क्लोरो हो जाएगा, और 4 नंबर पर आपका CH3 ऐड है तो आपका 4 मेथिल हो जाएगा, और बेंजीन, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। नेक्स्ट आपका रिएक्शन सेम ही यही रहेगा, आप इसको भी बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से। इसका प्लस आपका CH3COCl और एनहाइड्रेस आपका AlCl3 से रिएक्शन बनाएंगे तो ये आपका 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन आपका बन जाएगा। इधर आपका 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन बन जाएगा। तो ये भी आपका 2 फॉर्म देता है, एक आर्थो पोजीशन देगा और एक आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन रहेगा। अब नेक्स्ट आपको रिएक्शन याद रखना है बाय नेमिंग वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपको यहाँ पर रिंग दिया है, रिंग के ऊपर X ऐड है तो X की जगह पर आप Cl Br जो है यहाँ पर ऐड करके भी रिएक्शन बना सकते हो। प्लस आपका Na प्लस आपका यहाँ पर Rx दिया है, इधर आपका इनपेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो जाएगा तो आपका यहाँ पर रिंग के ऊपर R प्लस आपका NaX। तो अगर बाय नेमिंग पूछता है तो आपको एज इट इज ऐसा ही लिखना है, या आपसे हो सकता है कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से आपको टॉलिन पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, X की जगह पर Cl ऐड कर देना है तो यहाँ पर भी आपका Cl ऐड हो जाएगा, और R की जगह पर आपको क्या ऐड करना है CH3, तो ये रिंग के ऊपर आपका CH3 ऐड हो जाएगा और प्लस आपका NaCl। तो रिंग के ऊपर CH3 ऐड होगा तो इसको हम मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं या इसको हम टॉलिन भी पढ़ते हैं। तो आपका ऐसे कन्वर्जन भी आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन आपको यहाँ पर 2 मोल आपका लेना है ये बेंजीन का, प्लस आपका 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ये ड्राई ईथर होगा तो आपका यहाँ से डाईफेनिल बन के रेडी हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से 2NaX आपका यहाँ से निकल जाएगा। X की जगह पर आप Cl और Br ऐड करके यहाँ से आप कन्वर्जन बना सकते हो। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है एथीन टू 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो आपको इथीन से 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनाना है आपको। तो इथीन मीन्स आपका CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2 हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ से Br2 और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या होगा ब्रेक हो जाएगा और ये Br2 आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर पर Br ऐड है और इधर आपका 2 नंबर पर Br ऐड है, तो इसका IPAC नेम होगा 1,2 डाई ब्रोमो हो जाएगा। 2 कार्बन है तो आपका एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो आपका यहाँ पर एथेन हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ TNT एंड आपका एक्सप्लोसिव। तो TNT मीन्स आपका यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, यहाँ पर आपका 2 नंबर पर NO2 ऐड करना है, 4 नंबर पर NO2 ऐड करना है और आपका 6 नंबर पर NO2 ऐड करना है, और ये आपका 1 नंबर पर CH3 रहेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलिन। तो TNT मीन्स होता है ट्राई नाइट्रोटॉलिन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर व्हाट इज हिंसबर्ग रीजेंट। तो आपको बताना है कि हिंसबर्ग रीजेंट कौन सा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो इसको यहाँ पर हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कन्वर्ट आपका मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन टू मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन बताना है, तो मेटा पोजीशन पर आपको NO2 ग्रुप ऐड करना है। तो ये आपका डाई नाइट्रो बोल रहा है तो आपका यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा। इसका हम Na2S से कराएंगे और आपका ये रिडक्शन होगा तो आपका यहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है तो मेटा नाइट्रो आपका एनिलीन किस तरीके से आपका यहाँ पर बोल रहा है कि 1 ऑफ द 2 नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस। तो आपको यहाँ पर ये 2 नाइट्रो ग्रुप आपको दिख रहा होगा जो कि आपका क्या करेगा रिड्यूस करेगा 2 NH2 ग्रुप। तो आपका इसमें से एक आपका जो NO2 ग्रुप है वो आपका NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये NH2 हो गया और एक आपका NO2 वैसे ही बना रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया है व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन। अगर हम एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो आपका क्या बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पर एनिलीन का स्ट्रक्चर है, प्लस आपका 3Br2 है
और ये आपका Cl2 दिया है, तो ये आपका 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और आपका 6 नंबर पर Br आपका ऐड हो जाएगा और इधर से आपका 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये आपका 3HBr आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये आपका लाइट येलो PPT इसका कलर रहता है।